Hello, dear students. Today I am going to start your first chapter of the book It So Happened for the class 8th. So, let's start this chapter. Your chapter number 1 is How the Camel Got His Hump. Let me clear the meaning of hump. You can see here the animal. It's an animal that is camel. Camel का दिस पार्ट मतलब ऊपर वाला पार्ट एंड विद द राउंड साइड, मतलब कि ये कैसा है, राउंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं. तो आप इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ोगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे. और वो एनिमल्स जिसमें मेन कैरेक्टर किसका है, कैमल का कैरेक्टर है. बिकॉज कैमल क्या होता है, एक लेजी एनिमल है. लेजी एनिमल मीन्स आलसी, जो काम नहीं करता, अपने काम को लेके वो सीरियस नहीं होता. तो इसी में आप यही पढ़ोगे कि पूरे डेजर्ट में एक्सेप्ट कैमल को छोड़ के बाकी जितने भी एनिमल्स थे वो सारा काम करते थे अपना, बट कैमल जो था वो अपना काम नहीं करता था. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड इट्स अ वेरी इजी चैप्टर टू अंडरस्टैंड. सो व्हेन यू रीड दिस चैप्टर you will easily understand this chapter. So let's start. The world had just begun and the animals were working for humans. कहने का मतलब ये स्टोरी कैसे बेसिस है, ये है फिक्टिशनल स्टोरी. फिक्टिशनल स्टोरी मीन्स कि जिसको हम बनावटी कहते हैं, उस तरीके से ये स्टोरी है. इस स्टोरी में ये बताया कि जैसे वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था, मतलब जब संसार बना था, उस टाइम पर क्या होता था, जितने भी एनिमल्स थे वो किसके लिए काम करते थे, ह्यूमंस के लिए. ह्यूमंस कौन होते हैं, जैसे कि इंसानों के लिए वो जितने भी जानवर थे वो क्या करते थे, काम करते थे. देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प. एक लेजी एनिमल था, वो कुछ नहीं करता था और क्या बोलता था, सिर्फ हम्प बोलता था एंड नथिंग एल्स. और लेजी एनिमल वो कौन था, कैमल. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट इट्स विट्स एंड. इसमें एक स्टोरी में एक जिन के बारे में पढ़ोगे. और जिन क्या होता है, जिसको हम जिनी भी बोलते हैं, जेनी भी बोल देते हैं, जो मैजिशियन टाइप होता है, जो जिनके पास पावर्स होती हैं, जिन मतलब वो होता है. तो वो भी क्या करता था, बाकी एनिमल्स का साथ देता था, क्योंकि वो कौन था, एक क्लेवर मीन्स चालाक. वो बहुत ही चालाक जिन था, तो इसलिए वो सारी एनिमल्स की क्या करता था, उनका साथ देता था. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, there was a camel. मैंने आपको अभी बताया कि आप इस स्टोरी में किसके बारे में पढ़ोगे, कैमल के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि कैमल एक ऐसा एनिमल था जो लेजी एनिमल था. रेस्ट ऑफ द जितने भी एनिमल्स थे वो सारे क्या थे, काम करते थे. और लेट मी वन थिंग क्लियर यू मोर, कि इसका ऑथर आपको जानना बहुत ज़रूरी है. इसका ऑथर है रुडयार्ड किपलिंग. आप यहाँ देख सकते हो कि इसका ऑथर कौन है, रुडयार्ड किपलिंग. इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. सो इस स्टोरी में आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, कैमल के बारे में पढ़ रहे हो. और ये किसने स्टोरी लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने. तो स्टोरी अभी मैंने बताया कि ये किसके बेसिस पे थी, कि जैसे कि वर्ल्ड के ऊपर थी. मतलब जब वर्ल्ड बना था, संसार बना था, उस टाइप से क्या होते थे, जितने भी एनिमल्स थे वो किसके लिए काम करते थे, ह्यूमन बींग्स के लिए काम करते थे. और जितने भी एनिमल्स थे, ऑल द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स ऑन द मंडे. आप इस स्टोरी में यही पढ़ोगे कि जितने भी एनिमल्स थे वो कब काम करते थे, मंडे काम करते थे. एक डे उनका फिक्स था. बट एक ऐसा एनिमल था जो कैमल, जो अकेला रहता था, कहाँ पर, एक डेजर्ट में. बट वो क्या करता था, नथिंग, नॉट डूइंग एनी वर्क, मतलब कोई काम नहीं करता था. 3 दिन तक हो गए थे, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे. तब तक क्या था, उस कैमल ने कोई काम नहीं स्टार्ट किया था. और जितने बाकी एनिमल्स थे वो क्या कर रहे थे, उस पर नज़र रख रहे थे कि ये क्या करता है, ये तो एनिमल कोई काम ही नहीं करता. उस टाइम क्या हुआ, यहाँ देख सकते हो आप. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद द सेडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. मतलब उसी मंडे को, 3 दिन तक उसने काम नहीं किया था, बट मंडे को उसके पास कौन आया था, हॉर्स भी आया था. सेडल ऑन इट्स बैक, मतलब सेडल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा हॉर्स के ऊपर हम राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, तो जो बैठने वाला पोर्शन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमें हेल्प करता है, जिस पे हम बैठ सकें, उसको हम क्या कहते हैं, सेडल कहते हैं. तो उसी सेडल के साथ वो क्या आया था, वहाँ पर हॉर्स आया था. और उसने क्या बोला था, ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक अस. ट्रॉट लाइक अस मतलब कि हमारे साथ आओ और काम करो. क्योंकि कैमल क्या करता था, कोई काम नहीं करता था, क्योंकि कैमल वॉज अ लेजी एनिमल. और उसका क्या रिप्लाई रहता था, जस्ट हम्प
वो सिर्फ हम बोलता था। और वो क्या क्या करता था, स्टिक्स और थॉर्न्स एंड प्रिकल्स भी खाता था। स्टिक्स मतलब होती है जैसे कि कोई लकड़ी हो गई, थॉर्न्स और प्रिकल्स जैसे कि कांटे, उसका काम क्या था, कांटों को खाने का काम था। एक बार की बात है, हॉर्स को क्या हुआ था, वहां से वो चला गया था क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था कि वो तो कोई काम करता नहीं है। कौन नहीं काम करता, कैमल तो कोई काम करता नहीं है, सारा काम तो हम करते हैं। तो एक बार की बात है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि एक डॉग आया था। डॉग के मुंह में क्या थी, एक स्टिक थी। और उसने क्या किया, उसको बोला कैमल को कि तुम्हें भी क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि मैं भी क्या कर रहा हूँ, इन लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा हूँ जिससे कि सबकी मदद हो सके, हेल्प हो सके। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ उसके पास, देखो फर्स्टली कौन सा एनिमल आया, हॉर्स। देन कौन आया, एक डॉग। डॉग केम टू हिम, मतलब डॉग भी आया विद द स्टिक। एंड देन कौन आया उसके पास, एक ऑक्स भी आया। और ऑक्स ने भी सेम यही कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, मतलब हमारी तरह ही क्या करो, वो काम करो। और सबने क्या नोटिस करा कि हॉर्स भी काम कर रहा है और डॉग भी काम कर रहा है, ऑक्स भी काम कर रही है, और काम कौन नहीं कर रहा एक्सेप्ट द कैमल, कि कैमल ही काम नहीं कर रहा। द कैमल आंसर इन रिस्पॉन्स टू द डॉग वॉज द सेम हम्प। और जो कैमल ने डॉग को आंसर दिया था वो भी सेम क्या था, हम था। ऑक्स को जो आंसर दिया था वो भी सेम क्या था, हम्प ही था। नाउ ऑक्स केम विद अ यॉक ऑन इट्स नेक। अब ऑक्स आई उसके पास, और यॉक ऑन इट्स नेक मतलब कि उसने अपने नेक में जैसे पट्टा बांधते हैं उस तरीके से उसने बांध रखा था। ऑक्स ने कैमल को सजेस्ट क्या किया कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मतलब तुम यहाँ पर बैठे हुए हो और तुम्हें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, हमारी तरह फार्मिंग करनी चाहिए। क्योंकि वो क्या करते थे, लकड़ियाँ इकट्ठा करने का काम था, कांटे, और उसका काम क्या था, सिर्फ वो क्या करता था, बैठा रहता था और खाता रहता था। और बाकी एनिमल्स सारी, जितना भी डेजर्ट में जो भी एनिमल्स जो काम कर सकते थे ह्यूमन बींग्स के लिए, वो सारे क्या करते थे, काम करते थे। अब नेक्स्ट देख सकते हो क्या हुआ था। उसके बाद वो जितने भी सारे थे एनिमल्स, वो उससे क्या थे, नाराज थे, उनको गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन द चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। उसके बाद वो कहाँ पर गए, एक जिन के पास गए, और जिन को उन्होंने सारी क्या बताई, पूरी स्टोरी बताई कि हम क्या हैं, ऑल द थ्री, मतलब हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स। इस दिन को खत्म होने के बाद वो किसके पास गए, उस मैन के पास गए। मैन कौन था यहाँ पे, एक जिन था। जिन कौन था, पूरे डेजर्ट का एक तरीके का मालिक था, या जिसको हम कह सकते हैं जो पूरे दिन क्या करता है, पूरी प्रजा को जैसे हैंडल करता है। क्योंकि आप यहाँ एक लाइन देख सकते हो, एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। उन्होंने सोचा कि हमें इसके ऊपर डिस्कशन करना, तो इस तरीके से उन्होंने डिस्कशन किया कि हमें क्या करना है, हमें कैमल से भी काम निकलवाना है। तो जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, तुम्हें क्या सही लगता है, जिन को बोला उन्होंने कि आइडल मीन्स होता है कि खाली बैठे रहना, कि तुम्हें क्या खाली बैठे रहना अच्छा लगता है। सर्टेनली नॉट, सेड द जिन। उसने बोला कि नहीं, हमें तो अच्छा नहीं लगता। वेल सेड द हॉर्स, देयर थिंग इन द मिडल ऑफ द योर डेजर्ट विद लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, कि तुम देख सकते हो एक हॉर्स बैठा है जिसकी लॉन्ग नेक है, और लॉन्ग क्या है, नेक है, लेग्स है, और फिर भी वो क्या कब से खाली बैठा है, सिंस मंडे मॉर्निंग, एंड ही वॉन्ट ट्रॉट, वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। उसने सारी स्टोरी जो थी कैमल की जितनी भी स्टोरी थी वो किसको बताई, जिन को बताई। अब उस पंचायत के अंदर जिन ने क्या, उसने डिसीजन लिया कि हमें क्या करना चाहिए, इस रिगार्डिंग उसने सारी बात करी। तो जिन ने सोचा कि क्या पता मैं कोशिश करके देखता हूँ कि शायद जो वो कैमल है वो क्या पता मान जाए, उसको समझ में आ जाए कि हाँ उसको भी कोई काम करना चाहिए। क्योंकि सारे काम कौन कर रहे हैं, सारे काम तो वो 3 एनिमल्स कर रहे हैं। तो 3 एनिमल्स कर रहे हैं तो भाई कैमल को भी काम करना चाहिए। तो जिन को भी सेम उस कैमल ने क्या बोला, ही सेज hump एंड ही वॉन्ट प्लफ, सेड द ऑक्स। अब उसने भी फिर यही बोला कि वो क्या करेगा, उसने फिर यही बोला सेड हम्प, और मैं कोई काम नहीं करूँगा, मैं कोई प्लफिंग नहीं करूँगा, कोई फार्मिंग नहीं करूँगा, कोई स्टिक्स, कोई लकड़ियाँ नहीं निकल के आऊँगा, सारा काम कौन करेगा, बाकी रेस्ट ऑफ दी एनिमल्स करेंगे। उसने यही बोला। उसके बाद देखो क्या हुआ, जिन ने फिर से ट्राई करा, यू हैव नॉट वर्क सिंस मंडे। उसने यही बोला कि तुमने मंडे से काम नहीं किया, लेकिन तुम्हें काम करना चाहिए। और कैमल का फिर से वही आंसर था, कैमल आंसर वॉज ओनली हम। उसके बाद देखो क्या हुआ, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, कैमल क्या कर रहा था, कहाँ देख रहा था, रिवर के अंदर। और रिवर के अंदर उसकी क्या आ रही थी, एक तरीके की शेडो आ रही थी, इमेज आ रही थी।
जिम केम एंड मेड अ हम्प ऑन हिज नेक। अब उसने क्या किया, जिम आया और उसकी नेक के पास उसने क्या बनाया, एक तरीके का हम्प बनाया। ही हाउ, ये टाइटल क्या बताता है कि हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, उसको कैसे हम्प मिला था। इसी तरीके से वो उसकी जो ये अपर पार्ट है, राउंड पार्ट है, वो जिन ने दिया था। क्योंकि जिन क्या होते हैं, एक पावरफुल होते हैं जो सारा काम करते हैं। जो उसकी प्रजा थी, जो पंचायत थी, उसको वो हैंडल कर रहा था। कौन कर रहा था, जिन कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, कैमल वॉज लुकिंग इन टू द इमेज इन द रिवर, कैमल जैसे देख रहा था। जिन केम एंड मेड अ हम्प ऑन हिज नेक, जिन ने क्या बना दी, उसके नेक बना दी। और जिन ने क्या बोला उसके बाद, यू ऑलवेज से हम्प, कि तुम हमेशा क्या बोलते हो, हम्प बोलते हो। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो, द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प, द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप विच वॉज द कैमल्स हम्प। कि रिवर में आप यहाँ देख सकते हो इमेज में कि जैसे ही नेक के पास एक क्या ग्रो कर गई, उसकी एक हम्प ग्रो कर गई। क्योंकि जिन ने बोला कि तुम जब भी तुमसे कोई कहता है काम करने के लिए, तुम क्या बोलते हो, जस्ट हम्प। जब डॉग आया था तुम्हारे पास तब भी तुमने हम्प बोला था, और जब हॉर्स आया था जब भी तुमने जब हम बोला था, और जब ऑक्स आया थी तब भी तुमने हम बोला था, और जब मैंने तुम्हें बोला कि काम करना चाहिए तब भी तुमने हम बोला था। तो उसने क्या किया, उसकी ग्रो कर दी, क्या, हम ग्रो कर दी। द कैमल केम इन टू द सेंसेस एंड सेड इन स्ट्रेस, विद द हम्प ऑन माई नेक हाउ विल आई वर्क। कि उसने ये बोला कि अगर मेरी नेक के ऊपर ही हम्प आ जाएगी तो मैं काम कैसे करूँगा। तो उसको ये लगता था कि जब तुम्हें हम से ही इतना प्यार है, मतलब कि तुम हर एक बात पे हम बोलते हो, तो तुम्हें हम के साथ ही काम करो। यू वर्क फॉर 3 एक्स्ट्रा डेज, दिस हम विल प्रोवाइड यू विद द फूड फॉर 3 डेज। उसने क्या बोला कि ये हम उसने किस लिए बनाई, उसने इसलिए बनाई, जिनने बोला कि तुमने 3 दिन से काम नहीं किया था। क्योंकि मंडे से सारे काम कर रहे थे, मंडे से अब थर्सडे हो गया था, तो थर्सडे तक उसने कोई काम नहीं किया था। जिनने बोला कि अगर तुम कोई काम नहीं कर रहे तो 3 दिन तक ये हम्प जो है तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, खाना स्टोर कर सकते हो। मतलब इस 3 दिन तक अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो 3 दिन अगर तुमने एक साथ ही 3 दिन का तुम खाना खा सकते हो। इसलिए कैमल की उसने क्या बनाई, हम्प बनाई, ताकि तुम आगे का काम जो तुमने पहले वाला नहीं करा अब तुम्हें वो कर लेना चाहिए। और जिनका काम क्या होता है, वो पावरफुल होता है, वो जैसे जादू वगैरह बोलते हैं, उस तरीके से जिन ने भी किया। कैमल स्टार्टेड वर्किंग, उसके बाद क्या हुआ, कैमल ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। क्या, जो भी काम था जो एनिमल्स करते थे बाकी रेस्ट ऑफ द डेजर्ट के। कैमल आउट ऑफ द डेजर्ट एंड स्टार्टेड वर्किंग। We now say hum instead of hum so that the camel won't feel bad, but the camel still has not learned how to behave and this 3 days extra work is still pending. But उसके बाद भी क्या हुआ, कैमल को नहीं समझ में आया। कैमल फिर भी कैसा था, वो फिर भी उसको ये लगता था कि ये मेरी हम्प जो है वो मुझे इरिटेट कर रही है, वो मुझे नहीं सही कंफर्टेबल फील नहीं करा रही है। और उसके बाद भी उसने क्या किया, वो काम नहीं करा। कहने का मतलब इन द एंड ऑफ द चैप्टर यही बताया है। And the camel went away to join the three, and from the day to this camel always wears a hum. We call it hum now to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. कहने का मतलब कि इसके बावजूद भी उसको हम्प मिल गई और उसने 3 दिन का काम भी नहीं किया था, और उसको एक्स्ट्रा काम करने के लिए जिन ने एक ऐसी चीज़ दी थी कि जिसमें वो अपना खाने पीने का जो भी है वो सारा स्टोर कर सके, और वो भी नहीं किया। और उसके बाद भी सारे जितने भी डेजर्ट के एनिमल्स थे वो उससे नाराज़ थे। तो इन द एंड ऑफ द चैप्टर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बताती है कि हमें अपना खुद काम करना चाहिए। यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, मतलब कि अपनी सक्सेस के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, खुद ही काम करना चाहिए। जिससे कि क्या हो, ताकि कोई भी संसार में, कोई भी इस दुनिया में तुमसे ना तो नाराज होए, ना किसी को होप भी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे लिए वो सामने वाला काम करे। मतलब कि अपना काम खुद करो ताकि किसी को इससे दुख ना होए, और दूसरों की मदद करनी चाहिए। एट द एंड ऑफ यही कहा कि हाउ टू बिहेव, मतलब उसने फिर भी नहीं सीखा कि उसको किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए।